अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में एडिशन एंड और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर चुके हैं कि हम मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को तब ही ऐड कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन में कन्फर्मेबल हैं, कौन से कन्फर्मेबल नहीं है, कि जो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं यानी कि जिनका ऑर्डर सेम है वो कन्फर्मेबल होंगे और जो आपस में ऐड नहीं हो सकते वो कन्फर्मेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैट्रिक ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो और मैट्रिक कौन सा ऐसा है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं? तो मैट्रिक ई जो है इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ए एंड मैट्रिक ई इज़ कन्फर्मेबल, यानी कि मैट्रिक ए और मैट्रिक ई जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनको ऑर्डर से। मैट्रिक बी इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम्स है। अब ऑर्डर भी देख के कर सकते हैं और एंट्रीज भी आप कर सकते हैं कि जितनी एंट्री एक मैट्रिक में उतनी ही दूसरी में हो, इनडायरेक्टली वो भी ऑर्डर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 एंट्रीज हैं और वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो अब और हम देखेंगे कि 2 + 1 करें तो 3 होता है और ये 3, तो इसमें भी एक ही कॉलम है यानी कि 2 रोज़, दोनों में 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो हमारे पास 2 रोज़ 1 कॉलम है, तो हम बी जो है वो डी के साथ कन्फर्मेबल है। मैट्रिक बी एंड मैट्रिक डी इज कन्फर्मेबल, कि मैट्रिक बी जो है वो मैट्रिक डी में ऐड हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मैट्रिक सी में हमारे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे भी मैट्रिक एफ में भी 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक सी एंड मैट्रिक एफ इज कन्फर्मेबल, मैट्रिक सी मैट्रिक एफ में ऐड हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि कब कोई से 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? जब उनमें नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल हो, यानी कि ऑर्डर उनका अगर सेम होगा तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट होगी, तो हम कहेंगे कि वो कन्फर्मेबल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।